मेरा अगला जो प्रश्न है वो अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी पर है जो अभी चल रही है, जिसमें रामदेव बाबा के ऊपर अचानक से कुछ एक डॉक्टर हैं आईएमए के जिन्होंने अटैक किया है। और असल में ऐसा बहुत दिनों से चलता आ रहा था, एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद। और एलोपैथी वाले कभी उनको झोला छाप बोलते हैं, कभी क्वैक बोलते हैं। कानून बनाकर 100 सालों से कई सारे वेदों को जेलों में डलवाया है। और इसी तरह से आयुर्वेद वाले भी कई बार डॉक्टरों के खिलाफ बोलते हैं, बाबा भी योग करवाते समय बोलते हैं। ये सब बहुत नॉर्मल बातें थी, हमेशा से चलती आ रही थी। और उस दिन भी स्वामी रामदेव जो हैं वो अपने योग शिविर में पर्सनल निजी बातें कर रहे थे, जिसको किसी ने रिकॉर्ड करके लीक कर सिर्फ छोटी सी एक क्लिपिंग चलाई, जिसके बेसिस पर आईएमए के एक डॉक्टर, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि सारे पेशेंट्स और डॉक्टर्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देना चाहिए और इस तरह की बातें की थी उन्होंने, उसमें अनसाइंटिफिक उन्हें कुछ नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर लेटर लिख दिया हेल्थ मिनिस्ट्री को कि रामदेव बाबा जो हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और ये इस तरह का झूठ फैला रहे हैं। और आयुर्वेद के खिलाफ भी बहुत कुछ बोला। उस कंट्रोवर्सी के बाद फिर रामदेव बाबा आए, उन्होंने माफी भी मांगी, ये भी बोला कि वो व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहे थे। उसके बाद भी इन लोगों ने माफ नहीं किया और बदनाम उनको कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो दोनों तरफ से लोग मतलब लड़ रहे हैं आपस में। कई लोग बोल रहे हैं बाबा गलत है, कुछ लोग बोल रहे हैं बाबा सही है। तो इसके बारे में आपका टेक क्या है? ये अचानक से कंट्रोवर्सी लाने की जरूरत क्या थी कोरोना पैंडेमिक के समय, जब आयुर्वेद का काढ़ा भी सब लोग एलोपैथी के साथ ले रहे हैं, हजारों मरीज दोनों पैथियों से मिलाकर ठीक हो रहे हैं। उस समय में वो डॉक्टर ने क्यों वो लेटर लिखा हेल्थ मिनिस्ट्री को? जी, ये इस कंट्रोवर्सी पर देखिए क्या है कि अपने देश में हजारों वर्षों से उपचार और आरोग्य दोनों ही आयुर्वेद पर आधारित है। और आयुर्वेद के माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रकार की औषधियों के द्वारा, हम जानते हैं कि भारत बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से काफी उन्नत है। दुनिया में कहीं पर भी इतनी स्पीसीज नहीं मिलती हैं जितने भारत में हैं, इतने प्रकार के वनस्पतियां नहीं हैं जितने भारत में हैं, इतने प्रकार के मौसम नहीं है कहीं पर जितने भारत में हैं, और उतने प्रकार की उतनी तीक्ष्ण बुद्धि भी कहीं और नहीं है जितनी भारत में। मैं इस बात पर पक्का विश्वास रखता हूँ। और इसी कारण से जहां जहां बुद्धि का प्रश्न आता है वहीं भारतीय आपको आगे दिखाई देंगे। चाहे अमेरिका में साइंटिस्ट की बात हो, डॉक्टर्स की बात हो, या भारत में इसरो की बात हम करें, जितने भी जहां पर भी व्यक्ति के बुद्धि और कौशल का प्रश्न आता है वहां भारतीय आपको सबसे आगे खड़े हुए दिखाई देते हैं। इसलिए हम आयुर्वेद की दृष्टि से, आयुर्वेद वास्तव में उन सब ऋषि मुनियों, जिसको हम साइंटिस्ट कह सकते हैं, रिसर्चर्स कह सकते हैं, तो हम जैसे ऋषि मुनि कहते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा वो भगवा धारण किए हुए कोई ऋषि दिखाई देते हैं, वैसा नहीं। पूर्व में जितने भी प्रकार के ऐसे बुद्धिजीवी थे वो लाभ के उद्देश्य से नहीं, अपने आप को अमीर करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मानव समाज को कैसे उन्नत किया जाए, कैसे बेहतर बनाया जाए, उस दृष्टि से काम किया। हमारा जो स्पिरिचुअलिज्म है वो लाभ के लिए नहीं था, और हमारी जितने भी प्रकार की शोध होती थी वो लाभ के लिए नहीं थी। किसी ने सुना भी नहीं था पेटेंट क्या होता है, पेटेंट की व्यवस्था क्या है, हम अपनी चीज को अपने पास ही रखें। उस समय तो ऐसे कानून भी बनाने की तरफ सोचा भी किसी ने नहीं। और जब पहली बार 1990-91 में मेरे ध्यान में ये विषय लाया गया कि पेटेंट व्यवस्था को बदलने की कोशिश हो रही है, तो मैं भी बड़ा भुचंका सा रह गया था कि ये क्या है पेटेंट, यानी क्या ज्ञान को भी आप बांध लेंगे सीमाओं में? तो हमारे पास जो ज्ञान का अथाह भंडार है उसमें चिकित्सा और आरोग्य भी एक था। ज्ञान और भी प्रकार, चिकित्सा और आरोग्य की दृष्टि से
हमारे वनस्पति, हमारे पेड़ पौधों का, हमारी बाकी बायोडाइवर्सिटी का जो हम लाभ उठा करके कैसे मानव को बेहतर जीवन जीने के लिए प्रयास कर सकते हैं, इसका नाम है आयुर्वेद। और उस आयुर्वेद के माध्यम से हजारों वर्षों तक हम अपने देश में आरोग्य रखें। तो ऐसे में उस आयुर्वेद के बारे में तो हम क्या क्या कह सकते हैं कि वो खराब क्या है। अब प्रश्न केवल इतना आता है कि हमने इस बीच के कालखंड में पिछले 200 सालों में हमने एलोपैथी पर वेस्ट ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया और उन्होंने एलोपैथी का विकास किया। तो क्योंकि हम भी हजारों वर्षों की गुलामी में रहे और उसके बाद जो 200-300 साल की जो बड़ी गुलामी थी अंग्रेजों की, तो हम आयुर्वेद को भूल करके, अपने परंपरागत ज्ञान को भूल करके, बड़ा प्रयास भी हुआ उसके लिए आप परंपरागत ज्ञान भूल जाइए और हम जो कह रहे हैं उसकी बात सुनिए। तो मोस्ट साइंटिफिक और मोस्ट ऑथेंटिक केवल एलोपैथी ही होती है, ऐसा उन्होंने हमें समझाना शुरू किया और हमने समझना शुरू किया। और ऐसे में धीरे धीरे करके हमने उपचार यानी एलोपैथी ऐसी बात समझनी शुरू कर दी। डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं, कोई गलती नहीं है। हमने और भी पद्धतियां हो सकती हैं, कोई होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास भी खूब लोग जाते हैं। हमारे कार्यालय में एक होम्योपैथिक लैब डिस्पेंसरी चलती है, उसमें रोज 100 के करीब लोग आते हैं। तो लोग आते हैं, होम्योपैथी से भी इलाज कराते हैं, सब जगह कराते हैं, आयुर्वेदिक भी इलाज कराते हैं। बाबा की अगर इतनी दवाइयां बिकती हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई तो, और ये बात कही जाती है कि बाबा दवाइयों के कारण इतने अमीर हो गए। तो अगर दवाइयां बिकती हैं तो इसका मतलब आयुर्वेद में लोगों का विश्वास है, तभी बिकती है ना। तो ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में लोग जिसको आयुष कहा उसकी तरफ भी जा रहे, और भारत सरकार की तरफ से भी प्रयास हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई समाज ही केवल देख रहा है, सरकार ने भी बहुत सघन प्रयास किए हैं और उसके लिए अलग से विभाग भी बनाया है मंत्रालय में, और उसमें उसके लिए एलोकेशन भी होती है, उसमें रिसर्चेस भी हो रही हैं, उसमें अलग अलग अस्पतालों में उसके लिए डिपार्टमेंट्स भी बन गए हैं। ये बात सबके सामने। अब ये भी बात है कि देश में चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी, और जो इलाज है वो सभी पैथीज के माध्यम से हो सकता है, और खासतौर पे सर्जरी वगैरह जैसे हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे आदिकाल से ही हमारे यहाँ सर्जरी होती रही है, हमारे ऋषि मुनि करते थे। अब वो ऋषि कहते थे उनको वो, लेकिन वास्तव में तो वो सर्जन थे। आज अगर हम सर्जन के नाते डॉक्टर त्रेहन को या किसी और को जानते हैं तो उस समय के सर्जन वो हुआ करते थे, क्योंकि उस समय तो एलोपैथी और सर्जरी उस प्रकार की नहीं थी ना। तो ऐसे में ये सभी जो पैथीज है, एलोपैथी है या आयुर्वेदिक है या होम्योपैथी है या कोई और है, ये सारी एक दूसरे की पूरक है, क्योंकि ये सब मानवता के लिए है। व्यक्ति बीमार हुआ, उसमें कुछ विकृति आई, उसको इलाज होना है या उसकी सर्जरी होनी है, तो ये काम हमारे चिकित्सा पद्धतियों का है। लेकिन जब कोई एक चिकित्सा पद्धति वाला व्यक्ति ये कहे कि मेरी ही चिकित्सा पद्धति सबसे अच्छी है, मैं इकोनॉमिक्स का प्राध्यापक हूँ, तो ऐसे में और दूसरे भी प्राध्यापक हैं, हमारे डिपार्टमेंट में 17 लोग हैं, तो मैं कहूँ कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, बाकी 16 लोगों तो सारे क्वैक्स हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसलिए हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना ये जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इस अहम के भाव से जो पीड़ित लोग हैं वे इस प्रकार की
कोई ना कोई प्रेस में या अन्य प्रकार से चीजों को लेकर के आते हैं, पत्र लिखते हैं। भारत सरकार को पत्र लिखा है कि आपने ये कैसे उनको अलाउ कर दिया इस काम के लिए। शायद छोटी सर्जरीज के लिए भारत सरकार ने अनुमति दी थी आयुष को, आपने कैसे कर दिया। यानी इसलिए मैंने उस समय भी लिखा था एक ट्वीट के माध्यम से कि आपको आईएमए क्यों कहें फिर, अगर आप कहते हैं कि केवल एलोपैथी ही सुप्रीम है, तो फिर हम आपको आईएमए नहीं कहेंगे, आपको एलोपैथिक एसोसिएशन बोल देंगे, तो आपको आईएए बोल देते हैं, आईएमए क्यों बोले। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो देश की तमाम मेडिकल पर्सनल्स को, तो आपको किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए। और दूसरे, भारत एक, जैसे जो विषय आपने बताया कि आईएमए के चीफ ने कुछ एक विशेष पूजा पद्धति के संदर्भ में उनके पक्ष में कुछ बात कही, तो हमारा जिसको पंथ निरपेक्ष देश है, तो ऐसे में पंथ निरपेक्ष है तो उसके बारे में अगर कोई ऐसा व्यक्ति इस प्रकार से करता है, उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होनी है करनी चाहिए। लेकिन अलग अलग प्रकार की पद्धतियों का एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। और हम ये भी कह रहे हैं साथ में, स्वदेशी जागरण मंच के नाते हमारा ये सुविचारित मत है कि इस सारे प्रक्रिया में ये मल्टीनेशनल कंपनियां अपना फायदा कमाने की कोशिश न करें। कहते हैं कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जो है वो फायदा उठाता है, वो कहानी बड़ी मशहूर है। तो ऐसे में ये मल्टीनेशनल कंपनियां अपना फायदा कमाने की कोशिश न करें। भारत के लोग समझदार हैं, उनको मालूम है कैसे ठीक होना है, उनको मालूम है कैसे इलाज कराना है। और मैंने देखा है बहुत बड़ी संख्या में लोग आयुर्वेदिक इलाज के माध्यम से, होम्योपैथिक इलाज के माध्यम से भी इस कोरोना वायरस के युग में अपने आप को ठीक कर पा रहे हैं। और वैसे भी एलोपैथी में भी कोई निश्चित दवाई अभी तक विकसित नहीं हुई है, वो भी एक जो हुई है वो भी डीआरडीओ ने किया है। तो हमारा ये मानना है कि ये पैथीज आपस में लड़े नहीं और सब लोग मानवता के लिए काम करें, सब लोग एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान रखें। मैं जानता हूं कि अधिकांश जो डॉक्टर्स हैं वे ऐसा ही मानते हैं, लेकिन आईएमए हो सकता है कुछ राजनीतिक कारणों से ऐसी इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पर किसी एक का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ना मैं बाबा का पक्ष ले रहा हूँ, ना आईएमए का पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन सब एक दूसरे का सम्मान करें और देश में मानवता के लिए सब लोग काम करें, ये काम जरूरी है। कि आपने बताया